हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश व खरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। बिल्कुल। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जाके फॉलो करो। लिंक विंक भेजने तो भेज सकते हो, बात करनी है तो कर सकते हो। एक्टिव है भाई और सबको कोशिश करते हैं रिप्लाई दिया जाए, लेकिन कुछ रह जाते तो वो नाराज़ ना हुआ करो, दोबारा मैसेज कर दिया करो ताकि आपका मैसेज ऊपर टॉप पे आए तो रिप्लाई मैं दे सकूं। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रशिया ने जिस तरह न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है, उसके बाद अमेरिका और इंडिया दोनों एक्शन में आ चुके हैं। देखते हैं अटैक की धमकी दी है। बिल्कुल। तो अब ये वीडियो देखते हैं कि क्या सीन ऐसा हुआ है, किस तरह से इंडिया और अमेरिका दोनों एक्शन में है, क्योंकि ये धमकी बहुत बड़ी है, नुकसान सबको हो सकता है इस न्यूक्लियर अटैक से। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर अटैक कोई खाला जी का घर तो है कोई नहीं, बहुत नुकसान। बिल्कुल। तो सिर्फ यूक्रेन में इसके मसले मसाइल नहीं देखने को मिलेंगे, सारे देशों में देखने को मिल सकते हैं इसके इफेक्ट्स जो हैं। तब ये वीडियो देख लेते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और ये वीडियो के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पिछले 3 दिन से अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश रशिया के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा रहे थे। रशिया से आने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया गया था। अच्छा। जिसके बाद रशिया ने भी अपनी एयरस्पेस को यूरोप समेत 36 वेस्टर्न देशों के लिए बंद कर दिया था। इसके साथ ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी अलर्ट मोड के ऊपर कर दिया था। जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन का आदेश मिलने पर रशिया की सेना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बस कुछ ही मिनट्स के अंदर डिप्लॉय कर सकती है। रशिया को इस बात की नाराजगी है कि कई सारे नाटो सदस्य देश यूक्रेन की मदद के लिए लगातार हथियार भेज रहे हैं, जिनका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ हो रहा है। पोलैंड, स्लोवाकिया और बुल्गारिया, ये 3 देश मिलकर यूक्रेन को 70 फाइटर जेट्स भी देने वाले हैं, जिनमें मिग 29 और सुखोई Su-25 शामिल हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स इनका इस्तेमाल पहले से करती है, ऐसे में वो ये फाइटर जेट्स आसानी से ऑपरेट कर पाएगी। रशिया ने इसको लेकर धमकी भी दी है और कहा है कि जो भी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अगर उन हथियारों का इस्तेमाल रशियन फोर्सेस के ऊपर हुआ तो उसके जिम्मेवार भी फिर वही देश होंगे। लेकिन अमेरिका और उसके यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए इस बार रशिया को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और कई सारे देश रशिया की धमकियों के बावजूद यूक्रेन को अभी भी कई सारी मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स, एम्यूनेशंस, एंटी टैंक मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लगातार भेज रहे हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन रशिया इस्तेमाल करने की धमकी दी है, उसके बाद अब सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रही है। अमेरिका ने आज एक घोषणा करके रशिया और बेलारूस में रह रहे अपने सभी नागरिकों को वहां से जल्द वापस आने के लिए कह दिया है। और कहा है कि सभी अमेरिकन नागरिक रशिया कुछ भी हो सकता है से निकलकर बेशक किसी भी तीसरे देश में चले जाएं, लेकिन रशिया और बेलारूस से जल्द निकलें, वहाँ पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके साथ ही रशिया के 12 डिप्लोमेट्स जो अमेरिका में स्थित रशियन एम्बेसी में पोस्टेड थे, अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाकर रशिया के 12 डिप्लोमेट्स को वापस रशिया जाने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही रशिया के बाद अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स अलर्ट मोड के ऊपर कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स भी कुछ ही मिनट के अंदर फायर किए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पेंटागन को न्यूक्लियर कमांड हाई अलर्ट के ऊपर रखने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि पागल तो नहीं हो बे, बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, गांजा वांजा फूक के आए हो क्या? करना ही पड़ेगा। देखो ये पहली दफा हो रहा है, हम यूरोप की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी पैसिफिक फ्लीट को भी हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट में कुल 200 के करीब नेवल शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स हैं। 1200 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F-35 और F-22 जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं। इसके साथ ही पैसिफिक फ्लीट में टोटल 1,30,000 सेलर्स हैं। आसान भाषा में बोलो तो अमेरिका अगर अपनी पैसिफिक फ्लीट को ही किसी देश के ऊपर हमला करने के आदेश दे दे तो ये पैसिफिक फ्लीट अकेले ही सामने वाले देश को कुछ ही घंटों के अंदर बर्बाद कर सकती है। ऐसे में पैसिफिक फ्लीट को हाईलाइट में डालने का मतलब है कि अमेरिका भी जंग की तैयारी कर रहा है और रशिया यूक्रेन के बीच का विवाद 3rd वर्ल्ड वॉर या फिर न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स अलर्ट मोड पर डालने के बाद भारत और चाइना समेत बाकी न्यूक्लियर पावर्स भी कुछ ऐसा ही करने वाली हैं। फिर बेशक वो घोषणा करके बताएं और इसकी जानकारी दें या फिर नहीं। खैर आपको क्या लगता है कि
क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, हाँ या फिर ना? भाई क्या कर रहे हो? भारत पे भी आम बात बड़ी है ना, हाँ, और चाइना पे भी। इधर हुई वीडियो खत्म। क्यों एटमी मुल्क है? अबे मुझे तो पाकिस्तान पे हंसी आ रही है। इसमें पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए, तो पाकिस्तान तो बात बात पे एटम बम की धमकी देता है। ये ना वो बाहर निकाल के एटम बम ले है भाई। ये देखो वीडियो पे चल रही है, देखो एटम बम में हमारे पास, ये छोड़ देंगे हम लोग, एक्टिव हो गए। ओ भाई साहब बहुत सख्त नताइज हैं यार। अबे बहुत काम खराब चल रहा है यार। मतलब ये सच्चे ये लगता है सस्ते गांजे फूक के बैठे हुए, इनका नशा उतारो। सारे न्यूक्लियर ये एटमी मवाद बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन एक्टिव कर दिए हैं, और इधर रशिया ने तो ऑलरेडी किए। अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर वॉर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिकन को कहता है पागलो क्या कर रहे हो? तो सारे अपने बेड़े सारे समुद्र में हर चीज अलर्ट कर दी है, तैयार हो गए हैं सारे। यानी कि आने वाले दिनों में मुझे तो ऐसा पता चल रहा है कि रशिया और अमेरिका आपस में भिड़ जाएंगे बहुत जल्द। मुझे भी सीन लग रहा है। और रशिया ने कितनी बड़ी धमकी दी है यार। वैसे इस फिल्म ये चीज देखने में मजा बहुत आ रहा है। मतलब रशिया यूरोपियन देशों को कहता है नेटो के, तुम लोगों ने इनको जहाज तो दिए, अगर ये जहाज हमारी फौज के खिलाफ इस्तेमाल हुआ ना, इसका तुम लोग योगदान दोगे। वही ना भाई, ये असल मतलब पता ही क्या है वजह? ये यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में आपस में शामिल करना चाहते थे ना, बोलते हैं नेटो में आओ ना। ये रशिया नहीं चाहता था कि ये शामिल हो। असल लड़ाई ये है ना, कल पता चला मेन चीज यही है ना। और कुछ थोड़ा बहुत और मामलात है, वो इतने नहीं है, लेकिन सबसे हैवी मामलात यही है। वो नेटो में हो रहा था तो रशिया होने नहीं दे रहा था। अभी बात आ गई इंडिया पे तो चाइना पे। ये क्या करते हैं? अब बाबा देखो सबके पास न्यूक्लियर है, सबने फिट कर दिए हैं। एक टाइम मैं बता दूं, दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर देश हैं वो सारी एक्टिव, वो सब एक्टिव हो गए, हो जाएंगे, नहीं हुए हुए हैं। वो सारे एक्टिव हैं बाबा। हर तरफ इमरजेंसी बनी हुई है। चाइना ने भी कर दिया होगा, इंडिया ने भी कर दिया, पाकिस्तान ने भी कर दिया, बिल्कुल हुए हुए होंगे एक्टिव, क्योंकि इस टाइम पे हालात बहुत खराब है। क्योंकि सारे आपस में लड़ाई, बिल्कुल सारे देश बन सकते, वही ना सारे देशों। मैं तो कहता हूँ न करे, ये चीज नहीं हो तो बेहतर है। ना रशिया यूक्रेन पे करे, ना अमेरिका किसी पे करे, ना इंडिया करे, ना चाइना करे, ना पाकिस्तान करे। उधर पता नहीं खैर वाफियत हो, वो पता नहीं उधर नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया, वो जो पागल है वो तो नहीं सुनता किसी, वो उसको बस कोई ना, जैसा ही है वो पोटन से भी पापा 2 हाथ आगे है। उसको बस कोई ना छेड़े, उसको कोई ना छेड़े, बकाया जिसको छेड़ना छेड़ो, उस बंदे को ना छेड़ो तो पूरी दुनिया पे फेंकेगा। ये बात वो तो कहता है, अमेरिका को कहता है कि तू तो मुझे मारेगा साथ तुझे मैं लेके जाऊंगा, ऐसी बातें करता है। और अब तो देखो यार, मैं तो यही कहता हूँ, अभी जो बैठक होने वाली है उसके अंदर एब्सटेन कर रहे हैं या साथ देते, मैं कहता हूँ बस किसी तरह जंग रुके, जिस तरह वोटिंग होती है। इंसानी जानों का नुकसान कम से कम हो ही नहीं। ये बिल्कुल जिस तरह हालात इंडिया बोल रहा है ना अमेरिका के अपने नागरिकों को, निकलो पहले, ये खतरे की घंटी है इधर। और इधर अमेरिका इंडिया भी निकाल रहा है रशिया से, जो सामान से सप्लाई यूक्रेन को कर रहे हैं, से लगता है कि हालात खराब भी दे रहे हैं, और राइफलें भी दे रहे हैं, और चीजें भी दे रहे हैं कि काम खराब, आने वाला वक्त बहुत खराब होने वाला है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।